अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है ना, वो बेसिकली तीन तरह की होती है, मतलब उसकी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद है सेकंड इक्वेशन मोशन, और थर्ड है और लास्ट पे है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ना, ये उन बॉडीज के लिए हैं जिनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। फॉर बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस सेम एक्सेलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब जो हमारे पास इक्वल इंटरवल टाइम है ना, गिवन टाइम, उसके अंदर अगर सेम एक्सेलरेशन बार बार आता जा रहा है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 10 मिनट्स अगर हम टाइम लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स के बाद जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है वो 20 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ा देते हैं टाइम, अगले 10 मिनट बाद 40 आ जाता है, उससे अगले 10 मिनट बाद हमारे पास 60। तो 20 बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरह की बॉडीज के अंदर जिनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उनमें ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पाई जाती हैं। अब ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ना, ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है, इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है, एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। तो वो 5 चीज़ों में करती हैं। सबसे पहले आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस कवर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? मतलब जब कोई चीज़ मूवमेंट स्टार्ट कर रही है तो शुरू जो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी है। और जब वो अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये डिफरेंस या ये मूव करते हुए जितना उसको टाइम लगा वो टाइम पीरियड आ गया, और जितना डिस्टेंस कवर किया वो आ गया डिस्टेंस डिस्टेंस कवर आ गया। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं consider a body moving with the initial velocity vi in a straight line with a uniform acceleration a, ठीक है। एक बॉडी कंसीडर करें जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसका एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था? a, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। जैसे टाइम पास होगा, ठीक है, वो उसने डिस्टेंस कवर किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ में कन्वर्ट हो गई। एंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज द एक्सेलरेशन ए। और ये जो रेड लाइन शो की है ए टू बी, ये जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है। अब लेट सपोज जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए या एक्सेलरेशन। ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ये क्या है? ए बी लाइन, ए टू बी। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। उसको हमने लिख दिया ए। अब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये जो हमारे पास आ रहा था ना, ये एक ट्राइंगल टाइप बन गया। तो ये जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो ए सी है ये क्या है हमारे पास? बेस। तो हमने लिख दिया कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल आया? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था? बी सी, वो यहाँ पे हमने लिख दिया बी और सी। और हमारे पास जो बेस था वो क्या था? ए सी, तो वो वैसे ही हमने लिख दिया ए सी। अब बी सी किसके इक्वल है? हम कह सकते हैं कि जैसे ये बी से लेके जो डी तक का डिस्टेंस है, उसमें से हम लोग अगर सी डी को माइनस कर दें तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या होगी? बी और सी, ठीक है। बी डी से टोटल डिस्टेंस आ गया, इसमें से अगर हम सी डी निकाल दें तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो होगा बी सी। तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी है, या यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो बी डी माइनस सी डी, बी डी में से सी डी माइनस करो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? बी सी। तो बी सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? बी डी माइनस सी डी, ठीक है। अब और दूसरी तरफ हमने ए सी जो था, ए सी, ये जो डिस्टेंस देखें अगर आप लोग, और ये ओ डी का डिस्टेंस देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो हम कहेंगे जो ए सी है वो किसके इक्वल है? ओ डी के। ए सी इज इक्वल टू ओ डी।
तो ए सी की जगह हमने पुट कर दिया ओ डी। अब अगर हम बी डी देखें, बी और डी, बी से लेके डी तक ये किसके इक्वल आ रहा है, वी एफ के, फाइनल वेलोसिटी के। तो बी डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। और अगर हम लोग देखें सी डी को देखें तो सी डी किसके इक्वल आ रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई के, तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया वी आई। और अगर हम ओ डी को देखें तो ओ डी किस चीज़ को शो कर रहा है, टाइम पीरियड को, तो उसकी जगह हमने लिख दिया टी। अब ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसको जब हम अरेंज करेंगे वी एफ कैलकुलेट करने के लिए कि यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। या अरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा।